जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज आप सभी के बीच मजदूरी और प्रेम निबंध पर डिस्कस करने वाले हैं। निबंध विधा आपके पाठ्यक्रम में यूनिट 9 के तहत लगा हुआ विधा है और इसके प्रीवियस के वीडियोज में हमने कुछ जो निबंध हैं, चर्चित निबंध जो आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए थे, उन पर हमने डिस्कशन कर लिया है। निबंध को हम पूरी ही तरीके से अगर देखें तो आत्मसात करने के लिए अगर कंप्लीट उसको पढ़ते हैं और उसके मध्य से अगर पंक्तियां आपसे पूछी जाती हैं तो निसंदेह अगर आप पूरा सुने रहते हैं या पढ़े रहते हैं तो बता लेते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश यही होगी कि हम पूरा निबंध बहुत ही अच्छे से पढ़ें और साथ ही साथ उसमें जो मुख्य पंक्तियां हैं उनको भी ध्यान दें। मजदूरी और प्रेम 1912 ईस्वी में रचित निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह के द्वारा रचा गया है और यह निबंध द्विवेदी युगीन निबंधकारों में जो पूर्ण सिंह आते हैं, सशक्त निबंधकार के तौर पे जाने जाते हैं। उनका व्यक्ति भी अगर देखें तो व्यक्तित्व में जो एक निबंधकार में ललित निबंधकार की प्रकृति है तो वो चीज़ दिखता है। और मजदूर और प्रेम करके ये जो निबंध है, आपको टॉपिक, ये जो शीर्षक है, इसी से पता चलता होगा कि इस निबंध में किस विषय वस्तु पर बात की गई है। विषय वस्तु को इन्होंने कैटेगराइज किया है। निबंध में पूर्ण सिंह ने शारीरिक श्रम को सच्ची तपस्या बताया है। ज़्यादातर लोगों का ध्यान उन चीज़ों पे नहीं जाता जो मानसिक बल है। आप देखते हैं कि मानसिक बल होता है, हमारा जो संबल होता है जिसके द्वारा हम श्रम करते हैं, तो आप देखते हैं कि शारीरिक श्रम से ज़्यादा तवज्जो उसे दिया जाता है और कहीं ना कहीं उन्हें धन के मामले में भी आप देखते हैं कि मेहनतकश मजदूरों से ज़्यादा ही चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे उन बारीकियों पे ध्यान दिया गया है इस निबंध में। किसान है, गडेरिया है, मजदूर है, माली है, ये सब श्रमिक कैसे सर्वश्रेष्ठ धार्मिक विभूति हैं देश के लिए। तो निबंधकार की दृष्टि में कि दार्शनिक हैं, कवि हैं, कलाकार हैं, उनकी तुलना में मेहनत का मजदूर और जो भी इस तरीके से शारीरिक श्रम के माध्यम से लोगों के लिए कुछ ना कुछ उत्पन्न कर रहे हैं और जीविकोपार्जन के लिए बहुत ही सीमित मात्रा में कोई भी चीज़ प्राप्त करते हैं, उन सारे मुद्दों पे यहाँ पे डिस्कस किया गया है। और ये निबंध जो है 8 शीर्षक में विभाजित है। निबंध में एक जो टॉपिक है, पहले हल चलाने वाले का जीवन, तो पहला है हल चलाने वाले का जीवन, दूसरा है गडेरिये का जीवन, तीसरा मजदूर की मजदूरी, चौथा है प्रेम मजदूरी, पांचवा है मजदूरी और कला, छठा है मजदूरी और फकीरी और सातवां है समाज का पालन करने वाली दूध की धारा और आठवां है पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। इसमें कुछ पंक्तियां इस प्रकार की दी गई हैं जिससे आपको लगेगा कि हाँ, ये निबंध वाकई में अगर देखा जाए तो निबंध अपने आप में बहुत ही गहराई लिए हुए है। जैसे मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर की पूजा है, सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। इसी तरीके से किसान के लिए कहा गया है कि जो हल चलाने वाले किसान है, कि जो हल चलाने वाला किसान होता है, हल चलाने वाले और भेड़ चलाने वाले प्रायः स्वभाव से ही साधु होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं और खेत उनकी हवनशाला होती है। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकलती हैं। निसंदेह जब कोई भी माली जो है एक फल फूल को सींचता है, तो मैं जब कभी भी अनार के फूल और फल को देखता हूँ तो मुझे लगता है बाग के माली का रुधिर है, यानी जो माली का ब्लड है वो समझिए कि उसके खून पसीने से ये जो फल बना है और वो व्यक्ति नहीं खा पा रहा है और हम खा पा रहे हैं। ये ज़्यादातर आप देखेंगे कि बहुत बड़ी बिल्डिंग हो और उसमें जो रहने वाले व्यक्ति हैं, तो जिस मजदूर ने उसे बनाया है शायद वो स्वप्न देख पाए कि उस बिल्डिंग में वो स्वयं रह पाए। तो ये उन तमाम लोगों के बारे में और उन मेहनतकश मजदूरों के बारे में जो यहाँ पे उनकी समस्याएं हैं और एक तरीके से कह सकते हैं कि उनकी जो लालसा है, जो अभिप्सा, वो कभी नहीं पूरी हो पाती है। उन सारे बिंदुओं पे जो है लेखक ने अपनी दृष्टि डाली है और हमारे समक्ष ये इतना अच्छा निबंध प्रस्तुत किया है। तो पूरा निबंध को बहुत ही ध्यान से सुनिए और विश्वास मानिए, अगर निबंध आप बहुत अच्छे से सुनते हैं तो आपको इससे जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे उसको आप सॉल्व करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होने वाली है। देखिए, यहाँ पे निबंध की शुरुआत ही होती है हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्रायः। तो ये पंक्तियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछी जाती हैं डायरेक्ट पंक्तियाँ, तो ध्यान से सुनिए। हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्रायः स्वभाव से ही साधु होते हैं, यानी सज्जन होते हैं। हल चलाने वाला क्या करता है? अपने शरीर का हवन किया करता है। खेत उनकी हवनशाला होती है। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकलती है। गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियों सी हैं।
मैं जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूँ तब मुझे बाग के माली का रुधिर याद आ जाता है। उसकी मेहनत के कण जमीन में गिरकर उगे हैं और हवा तथा प्रकाश की सहायता से मीठे फलों के रूप में नजर आ रहे हैं। किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति हुआ सा दिखाई पड़ता है। कहते हैं ब्रह्म आहुति से जगत पैदा हुआ है। कहते हैं क्या कि ब्रह्म आहुति से जगत पैदा हुआ है। अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान है। खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र होता है। उसका सारा जीवन पत्ते पुत्ते में, फूल फूल में, फल फल में बिखर रहा है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का क्या है, वृक्ष जैसे होते हैं, सदैव खड़े रहते हैं एक शांत अवस्था में। तो ये कह रहे हैं, लेखक के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वृक्ष की तरह ही समझिए कि उसका जीवन भी बिल्कुल है, शांत सा वो रहता है, मौन है, कुछ नहीं बोलता। वायु, जल, पृथ्वी, तेज और आकाश की निरोगता इसी के हिस्से में है। विद्या ये नहीं पढ़ा, जप और तप यह नहीं करता, संध्या वंदना आदि इसे नहीं पता, ज्ञान ध्यान का इसे पता भी नहीं है, मंदिर मस्जिद गिरजे से इसे कोई सरोकार सही नहीं है। केवल साग पात खाकर ही अपनी भूख निवारण कर लेता है। तो यहाँ पे देखिए लेखक ने उनकी समस्याओं पर भी ध्यान इंगित किया है, संवेदना के साथ उन पर प्रकाश डाला है कि कैसे जिस व्यक्ति का भूख यानी जिस व्यक्ति का पेट भरा हो, वो ये तमाम जितनी भी चीज़ें, मंदिर मस्जिद में जाना हो और भी कहीं अन्य ध्यान लगाना हो, अच्छी अच्छी चीज़ों को खाना हो, घूमना हो, टहलना हो, ये उनके लिए बना है। एक मेहनत का मजदूर जिसके पास चंद रुपए हैं, वो साग सब्जी खाकर या किस तरीके से अपना जीवन यापन करा, वो भी बहुत ही कठिनाई से। तो उनके लिए ये फालतू की चीज़ें, फालतू नहीं कह सकते, लेकिन उनके लिए ये चीज़ें बिल्कुल आप कह सकते हैं कि सोचने योग्य है ही नहीं, क्योंकि वो अपने पेट भरने का सोचने, यही बहुत बड़ी बात है। ठंडे चश्मों और बहती हुई नदियों के शीतल जल से यह अपनी प्यास बुझा लेता है। प्रातःकाल उठकर यह अपने हल बैलों को नमस्कार करता है और खेत जोतने चल देता है। दोपहर की धूप इसे भाती है। इसके बच्चे मिट्टी में ही खेल खेल कर बड़े हो जाते हैं। इसको और इसके परिवार को बैल और गांव से प्रेम होता है। उनकी यह सेवा करता है। पानी बरसाने वालों के दर्शनार्थ आंखें नीली आकाश की ओर उठती हैं। नैनू की भाषा में यह प्रार्थना करता है। सायं और प्रातः दिन और रात विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। यदि कोई इसके घर आ जाता है तो वह इसको मृदु वचन, मीठे जल और अन्न से तृप्त करता है। तो कितनी अच्छी बात कही है कि ये किसान जो होता है उसके पास हो या मतलब कि कुछ भी नहीं हो, खिलाने का, पिलाने का, सेवा सत्कार करने का बड़े बड़े चीज़ों में, लेकिन अगर आप उसके घर जाएंगे तो उसके अंदर जो भाव होता है, उसकी भावनाएं, उसकी मृदु वचन, जो मीठे वचन होते हैं, उससे ही आपका जो मन होता है वो तृप्त हो जाता है। धोखा तो ये किसी को देता भी नहीं है। यदि इसको कोई धोखा दे भी दे तो इसे ज्ञान ही नहीं होता। तो किसान की सज्जनता, साधुवाद पे जो है इस तरीके से उन्होंने प्रकाश डाला है कि वो इतना सज्जन पुरुष और इतना सीधा होता है कि अगर आप उसको बेवकूफ़, ज़्यादातर जैसे बेवकूफ़ लोग बना देते हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं और उनको बहुत ही उल्लू समझते हैं, तो बना देते हैं, बरगलाने का काम करते हैं। तो ये प्रकाश डाला गया है किसान पे कि अगर उसको कोई धोखा भी दे देता है तो वो इतना साधु प्रकृति का है कि वो जान भी नहीं पाता कि वो व्यक्ति मूर्ख बना है। क्योंकि इसकी खेती हरी भरी है, गाय इसकी दूध देती है, स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी है, मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है। पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना, पिलाना, उसके बच्चों को अपनी बच्चों की तरह सेवा करना, खुले आकाश के नीचे उसके साथ रातें गुजार देना, क्या ये सब स्वाध्याय से कम है? दया, वीरता और प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है, अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। गुरु नानक जी ने ठीक कहा है, भोले भाव मिले रघुराई। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट पंक्ति है, गुरु नानक जी ने कहा है और लेखक ने यहाँ पे इस चीज़ को इंगित किया है किसान के संदर्भ में कि भोले भाव मिले रघुराई। भोले भोले किसान को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है। उनकी पूस की छतों में से सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उनके बिस्तरों पर पड़ते हैं। ये प्रकृति के जवान साधु हैं। जब कभी मैं इन बेमुकुट के गोपालों के दर्शन करता हूँ, मेरा सिर स्वयं ही झुक जाता है। जब मुझे किसी फ़कीर के दर्शन होते हैं तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर, नंगे पाँव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ में लिए हुए, गौओं का मित्र, बैलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाह को ताज पहनाने और सिंहासन पर बिठाने वाला, भूखों और नंगों को पालने वाला, समाज के पुष्प उद्यान का माली और खेतों का वाली जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए लेखक ने कहा है गडेरिये का जीवन कैसे होता है।
एक गडेरिये का जीवन कैसे होता है, तो गडेरिये के जीवन पे इन्होंने प्रकाश डाला है कि जो गडेरिया होता है, एक बार मैंने एक बुढ़े गडेरिये को देखा था। घना जंगल है, हरे वृक्ष के नीचे उसकी सफ़ेद ऊन वाली भेड़ें अपना मुंह नीचे किए हुए कोमल कोमल पत्तियां खा रही हैं। गडेरिया जो है बैठा आकाश की ओर देख रहा है, ऊन काटता जाता है, उसकी आंखों में प्रेम लाली छाई हुई है, वह निरोगता। यहाँ पे ये पंक्तियाँ जो है पूछी जाती हैं, वह जो गडेरिया है वो निरोगता की पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है। बाल उसके सारे सफ़ेद है, और क्यों ना हो। देखिए यहाँ पे ये कहा है लेखक ने कि बाल उसके सफ़ेद है, उसके पीछे का भी कारण बताया है कि सफ़ेद भेड़ों का मालिक जो वो ठहरा, परंतु उसके कपोले से लाली फूट रही है। बर्फानी देशों में मानो विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा है। उसके प्यारी स्त्री उसके पास रोटी पका रही है। उसकी 2 जवान कन्याएं उसके साथ जंगल जंगल भेड़ चराती घूमती हैं। अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी और को नहीं देखा। मकान इनका बेमकान है, घर इनका बेघर है। ये लोग बेनाम और बेपता हैं। किसी के घर पर मैं ना घर कर बैठना इस दारे फानी में, ठिकाना बेठिकाना और मकावर ला मका रखना है। इस दिव्य परिवार को कुटी की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जाते हैं एक घास की झोपड़ी बना लेते हैं। दिन को सूर्य, रात को तारागण इनके सखा हैं। गडेरिये की कन्या पर्वत के शिखर के ऊपर खड़ी सूर्य का अस्त होना देख रही है। उनकी सुनहली किरणें इनके लिए लावण्य में मुख पर पड़ रही हैं। ये सूर्य को का देख रही हैं और उसको देख रहा है। हुए थे आंखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। तो ये पंक्तियां भी पूछी जा सकती हैं कि ये कहाँ से उद्धृत पंक्तियां हैं। बोलता कोई भी नहीं है इनमें। सूर्य उनकी अवस्था की पवित्रता पर मुग्ध है, और वह आश्चर्य के अवतार सूर्य की महिमा के तूफान में पड़ी नाच रही हैं। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंधि से सुगंधित है। इनके मुख, शरीर और अंतःकरण सफ़ेद, इनके बर्फ, पर्वत और भूड सफ़ेद। अपने सफ़ेद पेड़ों में यह परिवार शुद्ध सफ़ेद ईश्वर के दर्शन करता है। जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको जो खुदा को देखना हो। ये भी पंक्तियाँ आ सकती हैं। भेड़ों की सेवा ही इनकी क्या है, पूजा है। एक गडेरिया के जीवन के बारे में जब ये लेखक के द्वारा बताया जा रहा है कि भेड़ ही जो है उनके जीवन के साधे हैं, यानी पूजा है। जरा एक भेड़ बीमार क्या होती है, सबके शरीर जो परिवार है उन पे विपत्ति आ जाती है। क्यों ना हो, क्योंकि उनके जीविकोपार्जन का वो साधन भी होता है ना। आर्थिक संबल का उनके परिवार का वो केंद्र होता है। तो वो अगर किसी भी तरीके से विपदा में आती है तो इस आर्थिक संकट से ये परिवार कैसे निकलेगा। तो ऐसे में इस सब परिवार पर विपत्ति आ जाती है। दिन रात उनके पास वे बैठे काट देते हैं। उसे अधिक पीड़ा हुई तो इन सबकी आंखें शून्य आकाश में किसी को देखने लग गई। पता नहीं है किसे बुलाती हैं, हाथ जोड़ने तक इन्हें फुर्सत नहीं है। पर हाँ, इन सबकी आंखें किसी के आगे शब्द रहित, संकल्प रहित मौन प्रार्थना में खुली हैं। 2 रातें इसी तरह गुजर गई। इनकी भेड़ अब अच्छी है, इनके घर मंगल हो रहा है, सारा परिवार मिलकर गाना गा रहा है। इतने में नीले आकाश पर बादल गिरे और झमझम बरसने लगा, मानो प्रकृति के देवता भी इनके आनंद से आनंदित हुए। बूढ़ा गरेड़िया आनंद मत होकर नाचने लगा। वह कहता कुछ नहीं, रग रग उसकी नाच रही है। पिता को ऐसा सुखी देख दोनों कन्याएं जो थी वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ी पर राग अलापना आरंभ कर देती हैं। साथ ही धम धम नाच भी रही हैं। उन्होंने धूम मचा दी। मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद का समा बांध दिया गया। मेरे पास मेरा भाई खड़ा था। मैंने उसे कहा, भाई अब मुझे भी भेड़ ले लो। वो कहते कि भाई अब मुझे भी भेड़ ले दो, ऐसे ही मुक्त जीवन से मेरा भी कल्याण होगा। विद्या को भूल जाऊं तो अच्छा है, मेरी पुस्तकें खो जाए तो उत्तम है। ऐसा होने से कदाचित इस वनवासी परिवार की तरह मेरे दिल के नेत्र भी खुल जाएं और मैं ईश्वरीय झलक देख सकूं। चंद्र और सूर्य की विस्तृत ज्योति में जो वेदगान हो रहा है उसे इस गडेरिये की कन्याओं की तरह मैं सुन तो नहीं सका, परंतु कदाचित प्रत्यक्ष देख पाऊं। कहते हैं ऋषियों ने भी इन्हें देखा था, सुना नहीं था। पंडितों की ऊट पटांग बातों से मेरा जी उगता गया है। देखिए यहाँ पे एक कटाच भी है कि पंडितों की ऊट पटांग बातों से मेरा जी उगता गया है। प्रकृति की मंद मंद हंसी में ये अनपढ़ लोग ईश्वर की ओर हंसते हुए ओट देख रहे हैं। पशुओं के अज्ञान में गंभीर ज्ञान छिपा हुआ है। इन लोगों के जीवन में अद्भुत आत्मानुभव भरा हुआ है। गडेरिये के परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल्य कौन दे सकता है। यहाँ पे फिर से है कि मजदूर की मजदूरी। आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, यह लो दिन भर की अपनी मजदूरी। वह क्या दिल लगी है। हाथ, पांव, सिर, आंखें इत्यादि सबके सब अयो उसने आपको अर्पण कर दिए। ये सब चीज़ें उसकी तो थी ही नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ थे। जो पैसे आपने उसको दिए वे भी आपके ना थे, वे तो पृथ्वी से निकली हुई धातु के टुकड़े थे, अतः ईश्वर के निर्मित थे। मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता होता है, अन्न धन देने से नहीं। वे तो दोनों ही ईश्वर के हैं।
अन्य धन तो वही बनाता है, जल भी वही देता है। एक जिल्द साज ने मेरी एक पुस्तक की जिल्द बांध दी। मैं तो इस मजदूर को कुछ भी नहीं दे पाया, परंतु उसने उम्र भर के लिए एक विचित्र वस्तु मुझे दे दी। जब कभी मैंने उस पुस्तक को उठाया, मेरे हाथ जिल्दसाज के हाथ पर जा पड़े। पुस्तक देखते ही मुझे जिल्दसाज याद आ जाता है। वह मेरा आमरण मित्र हो गया। पुस्तक हाथ में आते ही मेरे अंतःकरण में रोज भरत मिलाप का सा समा बंध जाता है। गाढ़े की एक कमीज को एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती है। साथ ही साथ वह अपने दुख पर रोती भी है। एक दिन को खाना ना मिला, रात को भी कुछ मैसर ना हुआ। अब एक एक टांके पर आशा करती है कि कमीज कल तैयार हो जाएगी, तब कुछ तो खाने को मिलेगा। जब वह थक जाती है तब ठहर जाती है। सुई हाथ में लिए हुए है, कमीज घुटने पर बिछी हुई है। उसकी आंखों की दशा उस आकाश की जैसी है जिसमें बादल बरसकर अभी अभी बिखरे हैं। खुली आंखें ईश्वर के ध्यान में लीन हो रही हैं। कुछ काल के उपरांत हे राम कहकर उसने फिर सीना शुरू किया। इस माता और इस बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। इसका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है। इस कमीज में उस विधवा के सुख दुख, प्रेम और पवित्रता के मिश्रण से मिली हुई जीवन रूपड़ी गंगा की बाढ़ चली जा रही है। ऐसी मजदूरी और ऐसा काम प्रार्थना, संध्या और नमाज से क्या कम होता है? शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती। ईश्वर तो कुछ ऐसी ही मूक प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनता है। तो यहाँ पे देखिए मजदूर की मजदूरी शीर्षक समाप्त हुआ। अब अगला जो शीर्षक है वो है प्रेम और मजदूरी। मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उनकी प्रेम में पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। ये लेखक कहते हैं कि मुझे तो मनुष्य के हाथ से जो बने हुए कामों में उनकी प्रेम में पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। राफेल आदि के चित्रित चित्रों में उनकी कला कुशलता को देख इतनी सदियों के बाद भी उनके अंतःकरण के सारे भाव का अनुभव होने लगता है। केवल चित्र का ही दर्शन नहीं, किंतु साथ ही उसमें छिपी हुई चित्रकार की आत्मा तक के दर्शन हो जाते हैं। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए जो फोटो होते हैं वो निर्जीव सी लगते हैं। उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही अंतर है। यानी चित्र के बारे में कि हाथ से जो चित्र बनता है, मशीन से जो बनता है, उसमें कितने अंतर होते हैं। जितना कि बस्ती और शमशान में हाथ की मेहनत से चित्रों में जो रस भर जाता है वह भला लोहे के द्वारा बनाई गई चीज़ों में कहाँ होता है। जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, मैं स्वयं पानी देता हूँ, जिसके इर्द गिर्द की घास पात खोद कर मैं साफ करता हूँ, उस आलू में जो रस मुझे आता वह टीन में बंद किए हुए अचार मुरब्बे में नहीं आता। मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता दोनों ही होती है, और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आती है। होटल में बने हुए भोजन यहाँ नीरस होते हैं क्योंकि वहाँ मनुष्य मशीन बना दिया जाता है, परंतु अपनी प्रियतमा के हाथ से बने हुए रूखे सूखे भोजन में कितना रस होता है। जिस मिट्टी के घड़े को कंधे पर उठाकर मीलों दूर से उसमें प्रेम में प्रियतमा ठंडा जल भर लाती है, उस लाल घड़े का जल मैं पीता हूँ, तब जल क्या पीता हूँ, अपनी प्रेयसी के प्रेम अमृत का पान करता हूँ। जो उसकी प्रेम प्याला पीता हो उसके लिए शराब क्या वस्तु है। प्रेम से जीवन सदा गदगद रहता है। मैं अपनी प्रेयसी की ऐसी प्रेम भरी, रस भरी, दिल भरी सेवा का बदला क्या कभी दे सकता हूँ। उधर प्रभात ने अपनी सफ़ेद किरण से अंधेरी रात पर सफ़ेदी से छिटकाई। इधर मेरी प्रेयसी मैना अथवा कोयल की तरह अपने बिस्तर से उठी। उसने गाय का बछड़ा खोला, दूध की धारा से अपना कटोरा भर लिया, गाते गाते अन्न को अपने हाथ से पीस कर सफ़ेद आटा बना लिया। इस सफ़ेद आटे से भरी हुई छोटी सी छोटी टोकरी सिर पर, एक हाथ में दूध से भरा हुआ लाल मिट्टी का कटोरा, दूसरे हाथ में मक्खन की हांडी। जब मेरी प्रिया घर की छत के नीचे इस तरह खड़ी होती है तब वह छत के ऊपर की श्वेत प्रभा से भी ज़्यादा आनंददायक, बलदायक, बुद्धिदायक जान पड़ती है। उस समय उस प्रभा से अधिक रसीली, अधिक रंगीली, जीती जागती, चैतन्य और आनंदमय पड़ती है। उस समय वो प्रभा जो है प्रातःकालीन शोभा सी लगती है। मेरी प्रिया अपने हाथ से चुनी हुई लकड़ियों को अपने दिल से चुराई हुई एक चिंगारी से लाल अग्नि में बदलती है। जब वो आटे को छलनी से छानती है तब मुझे उसकी छलनी के नीचे एक अद्भुत ज्योति की लौ नजर आती है। जब वो उसे अग्नि के ऊपर मेरे लिए रोटी बनाती है तब उसके चूल्हे के भीतर मुझे तो पूर्व दिशा की नभो लालिमा से भी अधिक आनंददायिनी लालिमा देख पड़ती है। यह रोटी नहीं, कोई अमूल्य पदार्थ है। मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा। मेरा यही वो योग है। अब लेखक इसके 8 शीर्षकों में से विभाजित किया था, तो अगले शीर्षक पे बात करता है मजदूरी और कला। कहता है कि आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। आजकल भाप की कलों का दाम तो हजारों रुपए है, परंतु मनुष्य कौड़ी के 100 बिकते हैं।
सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद, यानी सोने और चांदी की जो प्राप्ति होती है उससे जीवन को आनंद नहीं मिल सकता। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा ही नहीं है। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। तो ये मजदूरी और कला शीर्षक में लेखक स्वयं करता है कि सच्चा आनंद क्या है। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। और ये भी कहते हैं कि आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर, मस्जिद, गिरजा और पोथी में नहीं करेंगे। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। यही आर्ट है, यही धर्म है। तो ये लेखक कहते हैं कि मंदिर और गिरजे में क्या रखा है, ईंट, पत्थर, चूना, कुछ ही कहो। आज से हम अपने ईश्वर की तलाश कहाँ करेंगे, मंदिर, मस्जिद, गिरजा और पोथी में नहीं। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। यही आर्ट है, यही धर्म है। मनुष्य के हाथ से ईश्वर के दर्शन कराने वाले निकलते हैं। बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के, कला कौशल के, विचार और चिंतन किस काम के। सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है कि निकम्मे, पादड़ियों, मौलवी, पंडितों और साधुओं का दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकते। पद्मासन निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं। यही आसन ईश्वर प्राप्ति करा सकते हैं, जिनसे जोतने, बोने, काटने और मजदूरी का काम लिया जाता है। लकड़ी, ईंटें और पत्थर को मूर्तिमान करने वाले लोहार, बढ़ई, मेमार तथा किसान आदि वैसे ही पुरुष है जैसे कवि, महात्मा और योगी आदि। उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम सबके सब प्रेम शरीर के अंग है। कहते हैं कि निकम्मे रहकर मनुष्य की चिंतन शक्ति थक गई है। बिस्तरों और आसनों पर सोते और बैठे बैठे मन के घोड़े हार गए हैं। सारा जीवन निचड़ चुका है। स्वप्न पुराने हो चुके हैं। आजकल की कविता में नयापन नहीं है, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुआनेपन का भाव है। अब तो एक नए प्रकार का कला कौशल पूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। यदि वह न प्रचलित हुआ तो मशीनों के पहिए के नीचे दबकर हमें मरा समझिए। या नया साहित्य मजदूरों के हृदय में निकलेगा। उन मजदूरों के कर्ण से यह नई कविता निकलेगी जो अपना जीवन आनंद के साथ खेत की मेड़ों का, कपड़े के तांगों का, जूते के टांगों का, लकड़ी की रागों का, पत्थर की नशों का भेदभाव दूर करेंगे। हाथ में कुल्हाड़ी, सिर पर टेकरी, नंगे सिर और नंगे पाँव, धूल से लिपटे और कीचड़ से रंगे हुए बेजुबान। कभी जब जंगल में लकड़ी काटेंगे तब लकड़ी काटने का शब्द इनके असभ्य स्वरों से मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ 10 दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान करेगा कि भविष्य के कलावंत के लिए वही द्रुपद और मल्हार का काम होगा। चरखा काटने वाली स्त्रियों के गीत संसार के सभी देश के कौमी गीत होंगे। मजदूरों की मजदूरी ही यथार्थ पूजा होगी। कला रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी, तभी नया कवि पैदा होगा, तभी नए औलियों का उद्भव होगा। परंतु ये सबके सब मजदूरी के दूध से पलेंगे। धर्म, योग, शुद्ध आचरण, सभ्यता और कविता आदि के फूल इन्हीं मजदूर ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होंगे। अगला शीर्षक है इसमें मजदूरी और फकीरी। तो यहाँ पे देखिए लेखक ने मजदूरी और फकीरी पे बात की है कि जो जीवन है, जीवन के नियम नहीं पलटते, वे सदा एक ही से रहते हैं। परंतु मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया और ताज़ा खुदा नजर आने लगता है। मजदूरी तो ऐसा होता है कि मनुष्य के समष्टि जो रूप है ना, उसका परिणाम है। ये चीज़ें हैं। तो मजदूरी और फकीरी का महत्व थोड़ा नहीं है। ये कहते हैं कि मजदूरी और फकीरी का महत्व थोड़ा नहीं है। मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए परम जरूरी है, परम आवश्यक है। बिना मजदूरी के फकीरी का उच्च भाव शिथिल हो जाता है। फकीरी भी अपने आसन से गिर जाती है, बुद्धि बासी पड़ जाती है। बासी चीज़ें तो अच्छी नहीं होती। कितने ही उम्र भर बासी बुद्धि और बासी फकीरी में मग्न रहते हैं, परंतु इस तरह मग्न होना किस काम का। हवा चल रही है, जल बह रहा है, बादल बरस रहा है, पक्षी नहा रहे हैं, फूल फूल रहे हैं, घास नहीं, पेड़ नहीं, पत्ते नहीं, मनुष्य की बुद्धि और फकीरी ही बासी है। ऐसा दृश्य तभी तक रहता है जब तक बिस्तर पर पड़े पड़े मनुष्य प्रभात का आलस्य सुख मानता है। बिस्तर से उठकर जरा बाग की सैर करो, फूल की सुगंधी लो, ठंडी वायु में भ्रमण करो, वृक्ष के कोमल पल्लव का नृत्य देखो, तो पता लगे कि प्रभात समय जागना बुद्धि और अंतःकरण की तरोताजा के लिए कितना जरूरी है। निकम्मेपन बैठे हुए चिंतन करते रहना अथवा बिना काम किए शुद्ध विचार का दावा करना, मानो सोते सोते खराटे मारना। जब तक जीवन के अरण्य में पादड़ी, मौलवी, पंडित और साधु सन्यासी हल, कुदाल और खुरपा लेकर मजदूरी ना करेंगे, तब तक उनका आलस्य जाने को नहीं है। तब तक उनका मन और उनकी बुद्धि आनंद काल बीत जाने तक मलिन मनसुख जुआ यानी मानसिक जुआ खेलती रहेगी। उनका चिंतन क्या है? बासी है, ध्यान भी बासी है, पुस्तक भी बासी है, उनका लेख भी बासी, उनका विश्वास भी बासी है और खुदा भी बासी हो गया है।
इसमें संदेह नहीं कि इस साल के गुलाब के फूल भी वैसे ही हैं जैसे पिछले साल के थे, परंतु इस साल वाले ताजे हैं, इनकी लाली नहीं है, इनकी सुगंध भी इन्हीं की अपनी है। जीवन के नियम नहीं पलटते। तो यहाँ पे इन्होंने कहा था कि जीवन के नियम नहीं पलटते, वे सदा एक ही से रहते, परंतु मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया ताज़ा खुदा नजर आने लगता है। गिरवी वस्त्रों की पूजा क्यों करते हैं? गिरजे की घंटी क्यों सुनते हो? रविवार क्यों मनाते हो? 5 वक्त नमाज क्यों पढ़ते हो? त्रिकाल संध्या क्यों करते हो? मजदूर के अनाथ नयन, अनाथ आत्मा और अनाश्रित जीवन की बोली सीखो, फिर देखोगे कि तुम्हारा यही साधारण जीवन ईश्वरीय भजन हो सकेगा। मजदूरी तो मनुष्य के समष्टि रूप का परिणाम है। आमा रूपी धातु के गढ़े हुए सिक्के का नकदी बयाना है जो मनुष्य की आत्माओं को खरीदने के वास्ते दिया जाता है। सच्ची मित्रता ही तो सेवा है। उसे मनुष्य के हृदय पर सच्चा राज्य हो सकता है। जाति पाति, रूप रंग और नाम धाम तथा बाप दादे का नाम पूछे बिना ही अपने आप को किसी के हवाले कर देना प्रेम धर्म का तत्व है। जिस समाज में इस तरह के प्रेम धर्म का राज्य होता है, उसका हर कोई हर किसी को बिना उसका नाम धाम पूछे ही पहचानता है, क्योंकि पूछने वाले का कुल और उसकी जात वहाँ वही होती है जो उसकी जिससे कि वह मिल रहा है। वहाँ सब लोग तो एक ही हैं, एक ही माता पिता से पैदा हुए भाई बहन। अपने ही भाई बहनों के माता पिता का नाम पूछना क्या पागलपन से कम समझा जाएगा? यह सारा संसार एक कुटुंबोत है। लंगड़े, लूले, अंधे और बहरे उसी मौरूसी घर की छत के नीचे रहते हैं, जिसकी छत के नीचे बलवान, निरोग और रूपवान कुटुंबी रहता है। मूढ़ों और पशुओं का पालन पोषण बुद्धिमान, सबल और निरोग ही तो करेंगे। आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा प्रेम से और मजदूरी के ही कंधों पर रहता आया है। कामना सहित होकर भी मजदूरी निष्काम होती है, क्योंकि मजदूरी का बदला ही नहीं होता। निष्काम कर्म करने के लिए जो उपदेश दिए जाते हैं, उनमें अभावशील वस्तु स्वभावपूर्ण मान ली जाती है। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर दिन रात घूम रही है। यह पृथ्वी का स्वार्थ कहा जा सकता है, परंतु उसका यह घूमना सूर्य के इर्द गिर्द घूमता तो है, और सूर्य के इर्द गिर्द घूमना सूर्यमंडल के साथ आकाश में एक सीधी लकीर पर चलना, अंत में इसको गोल चक्कर खाना, सदा ही एक सीध में चलना, इसमें स्वार्थ का अभाव है। इस तरह मनुष्य की विविध कामनाएं उसके जीवन को मानो उसके स्वार्थ रूपी धुरे पर चक्कर देती हैं, परंतु उसका जीवन अपना तो ही है। वह तो किसी आध्यात्मिक सूर्यमंडल के साथ की चाल है, और अंततः यह चाल जीवन का परमार्थ रूप है। स्वार्थ का यहाँ भी अभाव है। जब स्वार्थ कोई वस्तु ही नहीं, तब निष्काम और कामनापूर्ण कर्म करना दोनों ही एक बात हुई। इसलिए मजदूरी और फकीरी का अन्योन्य आश्रय संबंध है। मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। जोन आओ आर्क की फकीरी और भेड़े चराना, टॉल्स्टॉय का त्याग और जूते गांठना, उमर खयाम की प्रसन्नतापूर्वक तंबू सोते फिरना, खलीफा उमर का अपने रंग महलों में चटाई आदि बुनना, ब्रह्मज्ञानी कबीर और रैदास का शूद्र होना, गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का कूक पशुओं को लाठी लेकर हाँकना, ये सब सच्ची फकीरी का ही तो अनमोल भूषण है। इसके बाद जो शीर्षक है, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा। एक दिन गुरु नानक यात्रा करते करते लालू नामक के एक बढ़ई के घर ठहर गए। उस गांव का भागू नामक रईस बड़ा मालदार था। उस दिन भागू के घर ब्रह्मभोज था। दूर दूर से साधु आए थे। गुरु नानक का आगमन सुनकर भागू ने उन्हें भी निमंत्रण दिया। गुरु ने भागू का अन्न खाने से इनकार कर दिया। इस बात पर भागू को बहुत क्रोध आया। उसने गुरु नानक को बलपूर्वक पकड़ा, यानी पकड़कर मंगाया और उनसे पूछा, आप मेरे यहाँ का अन्न क्यों नहीं ग्रहण करते? गुरुदेव ने उत्तर दिया, भागो, अपने घर का हलवा पूरी ले आओ तो हम इसका कारण बतला दे। वह हलवा पूरी लाया तो गुरु नानक ने लालो के घर से भी उसके मोटे अन्न की रोटी मंगवाई। भागो की हलवा पूरी उन्होंने एक हाथ में और भाई लालो की मोटी रोटी दूसरे हाथ में लेकर दोनों को जो दबाया तो एक से लोहू टपका और दूसरे से दूध की धारा निकली। बाबा नानक का यही उपदेश हुआ। जो धारा भाई लाओ की मोटी रोटी से निकली थी, वही समाज का पालन करने वाली दूध की धारा है। यही धारा शिव जी की जटा से और यही धारा मजदूरों की उंगलियों से भी निकलती है। मजदूरी करने से जो हृदय होता है वो पवित्र होता है। संकल्प दिव्य लोकांतर में विचरते हैं। हाथ की मजदूरी से ही सच्चे ऐश्वर्य की उन्नति होती है। जापान में मैंने कन्याओं और स्त्रियों को ऐसी कलावती देखा कि वे रेशम के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी दस्तकारी की बदौलत हजारों की कीमत का बना दे रही हैं। नाना प्रकार के प्राकृतिक पदार्थों दृश्यों को अपनी सुई से कपड़े के ऊपर अंकित कर देती हैं। जापान निवासी कागज, लकड़ी और पत्थर की बड़ी अच्छी मूर्तियां बनाते हैं। करोड़ों रुपए के हाथ के बने हुए जापानी खिलौने विदेशों में बिकते हैं। हाथ की बनी हुई जापानी चीज़ें मशीन से बनी हुई चीज़ों को मात दे रही हैं। संसार के सब बाजारों में उनकी बड़ी मांग रहती है। पश्चिमी देशों के लोग के हाथ की बनी हुई जापान की अद्भुत वस्तुओं पर वो जान देते हैं।
एक जापानी तत्वज्ञानी का कथन है कि हमारी 10 करोड़ उंगलियां सारे काम करती हैं। उन उंगलियों के ही बल से संभव है हम जगत को जीत लें। वी शैल बीट द वुड विद द टिप्स ऑफ आवर फिंगर्स। जब तक धन और ऐश्वर्य की जन्मदात्री हाथ की कारीगरी की उन्नति नहीं होती, तब तक भारतवर्ष ही की क्या, किसी भी देश या जाति की दरिद्रता दूर नहीं हो सकती। यदि भारत की 30 करोड़ नन्हारियों की उंगलियां मिलकर कारीगरी के काम करने लगे, तो उनकी मजदूरी की बदौलत कुबेर का महल उनके चरणों में अपने आप ही गिर जाए। अन्न पैदा करना तथा हाथ की कारीगरी और मेहनत से जड़ पदार्थों को चैतन्य चिन्ह से सुसज्जित करना, पदार्थों का अमूल्य पदार्थ में बदल देना इत्यादि कौशल ब्रह्मरूप होकर धन और ऐश्वर्य की सृष्टि करते हैं। कविता, फकीरी और साधुता के ये दिव्य कला कौशल जीते जागते और हिलते डुलते प्रतिरूप है। इनकी कृपा से मनुष्य जाति का कल्याण होता है। ये उस देश में कभी निवास नहीं करते जहाँ मजदूर और मजदूरी की सत्कार नहीं हो, जहाँ शूद्र की पूजा ना हो। हाथ से काम करने वालों से प्रेम रखने और उनकी आत्मा का सत्कार करने से साधारण मजदूरी सुंदरता का अनुभव करने वाले कला कौशल अर्थात कारीगरी का रूप हो जाती है। इस देश में जब मजदूरी का आदर होता था, तब उस आकाश के नीचे बैठे हुए मजदूरों के हाथों ने भगवान बुद्ध के निर्वाण सुख को पत्थर पर इस तरह जड़ा था। कितना काल बीत जाने पर पत्थर की मूर्ति के दर्शन से ऐसी ही शांति प्राप्त होती जैसे कि स्वयं भगवान बुद्ध के दर्शन से होती। मुंह, हाथ, पांव इत्यादि का गढ़ देना साधारण मजदूरी, परंतु मन के गुप्त भाव और अंतःकरण की कोमलता तथा जीवन की सभ्यता को प्रत्यक्ष प्रकट कर देना प्रेम मजदूरी है। शिव जी की तांडव नृत्य को और पार्वती जी के मुख की शोभा को पत्थरों की सहायता से वर्णन करना, चैतन्य बना देना इस देश में कारीगरी का बहुत दिनों से अभाव है। महमूद ने जो सोमनाथ के मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्तियां तोड़ी थी, उससे उसकी कुछ भी वीरता सिद्ध नहीं होती। उन मूर्तियों को तो हर कोई तोड़ सकता था। उनकी वीरता की प्रशंसा तो तब होती जब वो यूनान की प्रेम मजदूरी अर्थात वहाँ वालों के हाथ की अद्वितीय कारीगरी प्रकट करने वाली मूर्तियां तोड़ने का साहस करते। वहाँ की मूर्तियां तो बोल रही हैं, वे जीती जागती हैं, मुर्दा नहीं है। इस समय के देवस्थानों में स्थापित मूर्तियां देखकर अपने देश की आध्यात्मिक दुर्दशा पर लज्जा ही आती है। वो कहते हैं लेखक की लज्जा आती है। उनसे तो यदि अनगढ़ पत्थर रख दिए जाते तो वो ज़्यादा शोभा करते। जब हमारे यहाँ के मजदूर चित्रकार तथा लकड़ी और पत्थर पर काम करने वाले भूखे मरते हैं, तब हमारे मंदिरों की मूर्तियाँ कैसे सुंदर हो सकती। तो देखिए यहाँ पे देश में जो है मजदूरों का किस तरीके से एक तरीके से शोषण है, उन्हें उनका जो एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका जो हक है वो नहीं मिल रहा है। तो कह रहे हैं कि भला फिर वो इतना सुंदर मूर्तियाँ कैसे गढ़ सकते हैं, है ना। तो वही भूखे पेट भजन नहीं होता है। ऐसे कारीगर तो यहाँ शूद्र के नाम से पुकारे जाते हैं। याद रखिए, बिना शूद्र राजा की मूर्ति पूजा किंवा कृष्ण और शालिग्राम के छिछोरेपन से दरिद्रता को प्राप्त हो रहे हैं। यही कारण है जो आज हम जातीय दरिद्रता से पीड़ित हैं, ये कह रहे हैं। इसके बाद जो लास्ट वाला इसका शीर्षक है वो पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श करके इस पे है। पश्चिमी सभ्यता के बारे में देखिए तो पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, वह एक नया आदर्श देख रही है। अब उसकी चाल बदलने लगी है। वह कलों की पूजा को छोड़कर मनुष्य की पूजा को अपना आदर्श बना रही है। इस आदर्श के दर्शाने वाले देवता कौन है? तो देवता है रस्किन और टॉल्स्टॉय आदि। पाश्चात्य देशों में नया प्रभात होने वाला है। वहाँ के गंभीर विचार वाले लोग इस प्रभात का स्वागत करने के लिए उठ खड़े हुए हैं। प्रभात होने के पूर्व इसका अनुभव कर लेने वाले पक्षियों की तरह इन महात्माओं को इस नए प्रभात का पूर्व ज्ञान हुआ है। और हो क्यों ना, इंजन के पहियों के नीचे दबकर वहाँ वालों के भाई बहन नहीं उनकी सारी जाति पिस गई है। उनके जीवन के धुरे टूट गए हैं। उनका समस्त धन घरों से निकलकर एक ही दो स्थानों में एकत्र हो गया है। साधारण लोग मर रहे हैं, मजदूरों के हाथ पांव फट रहे हैं, लहू चल रहे हैं, सर्दी से टूट रहे हैं। एक तरफ दरिद्र की अखंड राज्य, दूसरी तरफ अमीरी का चरम दृश्य। परंतु अमीरी भी मानसिक दुखों से ही तो विमर्दित है। मशीनें बनाई तो गई थी मनुष्य का पेट भरने के लिए, मजदूरों को सुख देने के लिए, परंतु वे काली काली मशीनें काली बनकर उन्हीं मनुष्य का भक्षण कर जाने के लिए मुख खोल रही हैं। प्रभात होने पर ये काली काली बलाएं दूर होंगी, मनुष्य के सौभाग्य का सूर्योदय होगा। शोक का विषय ये है कि हमारे और अन्य पूर्वी देशों में लोगों को मजदूरी से तो लेस मात्र भी प्रेम नहीं है। वो कहते हैं कि अन्य पूर्वी देशों में और यहाँ भी मजदूरी से लोगों को लेस मात्र भी प्रेम नहीं है, पर वे तैयारी कर रहे हैं पूर्वोक्त काली मशीनों का आलिंगन करने की। पश्चिम वालों को तो ये गले पड़ी हुई है, बहती नदी की तरह काली कमली हो रही है। वे छोड़ना चाहते हैं परंतु काली कमली उन्हें छोड़ने ही नहीं देती। देखेंगे पूर्व वाले इस कमली को छाती से लगाकर कितना आनंद अनुभव करते हैं, यानी मशीनों को। यदि हम में से हर आदमी अपनी 10 उंगलियों की सहायता से साहसपूर्वक अच्छी तरह काम करे तो मशीनों की कृपा से बड़े हुए परिश्रम वालों को वाणिज्य के जातीय संग्राम से सहज पछाड़ सके। सूर्य तो सदा पूर्व ही से पश्चिम की ओर जाता है, पर आओ पश्चिम से आने वाली सभ्यता के नए प्रभात को हम पूर्व से भेजें। इंजनों की वह मजदूरी किस काम की जो बच्चों, स्त्रियों और कारीगरों को ही भूखा नंगा करे और केवल सोने, चांदी, लोहे आदि धातु का ही पालन करे।
भारतवर्ष जैसे दरिद्र देश में मनुष्य के हाथों की मजदूरी के बदले कलों से काम लेना काल का डंका बजाना होगा और दरिद्र प्रजा और भी दरिद्र होकर मर जाएगी। चेतन से चेतन की वृद्धि होती है। मनुष्य को तो मनुष्य ही सुख दे सकता है। परस्पर की निष्कपट सेवा से ही मनुष्य जाति का कल्याण हो सकता है। धन एकत्र करना तो मनुष्य जाति के आनंद मंगल का एक साधारण सा और महत्तुच्छ उपाय है। धन की पूजा करना नास्तिकता है। ईश्वर को भूल जाना है। अपने बड़े भाई बहनों तथा मानसिक सुख और कल्याण देने वाले को मारकर अपने सुख के लिए शारीरिक राज की इच्छा करना, जिस डाल पर बैठे उसी डाल को स्वयं ही कुल्हाड़ी से काटना, अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का। प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निसफल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का। चैतन्य आत्मा की पूजा से ही पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा से ही मनुष्य के प्रेम में हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तो वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा करती है। और कुटिया कुटिया में कह रहे हैं कि इसी तरीके से अगर देखें तो उनमें फल भी लगती है। आओ यदि हो सके तो टोकरी उठाकर कुदाली हाथ में ले, मिट्टी खोदें और अपने हाथ से उसके प्याले बनावें। फिर एक एक प्याला घर घर में, कुटिया कुटिया में रखावें और सब लोग उसी में मजदूरी का प्रेमा अमृत पान करें। है रीत आशिकों की तन मन निसार करना और रोना सितम उठाना और उनको प्रेम करना। तो इस तरीके से देखिए मजदूरी और प्रेम जो है ये हमने जो है निबंध पढ़ा और वाकई में ये निबंध अपने आप में बहुत बड़ा संदेश देता है ना। जिस तरीके से मेहनत कर मजदूरों को श्रेष्ठ बताया गया है, तो उस श्रेष्ठतम जो उन्होंने हासिल किया है तो उस पर ध्यान इंगित करता है। साथ में उन पे भी विचार करना चाहिए। इन सारी बिंदु पे हमें ध्यान दिलाते हैं लेखक। तो आज के लिए इतना ही, इसे रखते हैं। उम्मीद है कि आप सभी जो है इसे पसंद करेंगे और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।